तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं विवेक SBIPO। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि ये वीडियो IBPSPO मेंस के रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं कि इस मेंस में क्या किया जा सकता है मेंस के लिए। क्योंकि अभी से 8 दिन का नेट टाइम बचा है, ठीक है। तो इस 8 दिन में क्या क्या किया जा सकता है IBPSPO मेंस के लिए, क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले कि मैं एक चीज आपको कंसीडर करा देता हूं कि मैं बहुत ज्यादा सिलेबस हार्ड एंड फास्ट और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बहुत कम बताऊंगा, बहुत कंसाइज में बताऊंगा और बहुत परफेक्ट बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या पढ़ने हैं और कहां से कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। वही बताऊंगा। बहुत ज्यादा मैं बर्डन नहीं देने वाला हूं आप सबको कि आप सब बहुत कम्बरसम फील करने लगे और डिमोटिवेट हो जाए। और उतना जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने का। अगर आप बहुत ज्यादा ले भी लेंगे तो इस 8 दिन में आप सिर्फ डिमोटिवेट होकर उलझ के रह जाएंगे चीजों को। तो बहुत ज्यादा सोर्सेज को कंज्यूम करने की कोशिश ना करें और बहुत हल्के में निकलने की कोशिश करें, क्योंकि 8 दिन का समय है और इतने कम दिन में जो किया जा सकता है मैक्सिमम एक स्मूथली, एक प्रॉपर वे में और राइट वे में, वो मैं बताऊंगा। उतना ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे भी होंगे कि जिनका फर्स्ट टाइम मेंस निकला होगा और एक वैसे होंगे एक वैसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम प्री निकला होगा वो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे होंगे। और एक ऐसे होंगे जिनका प्री तो हमेशा निकलता होगा, मेंस भी हमेशा लिखते होंगे, मेंस में फंसते होंगे या इंटरव्यू में फंसते होंगे, फाइनल सिलेक्शन से रह रहे होंगे थोड़े थोड़े नंबर से। तो सबके लिए मैं बताता हूं कि ये 8 दिन में क्या करने हैं। तो कंडीशन ये है कि और भी अभी एग्जाम्स हैं, चल रहे हैं कंटिन्यू। बैंकिंग के एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं कि कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो आपके जीए की प्रिपरेशन तो हो रहे होंगे, इसीलिए बोला जाता है। आज आप कीमत समझ लीजिए कि जीए की जो प्रिपरेशन है ना, वैसे लोगों के लिए जिनका प्री का प्रिपरेशन हो चुका है, जो जिनके प्री निकलते हैं या निकलने का आस है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी प्री की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके प्री निकलते हैं, तो आप कंटिन्यू जीए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्री लेवल के प्रिपरेशन भी आपके नहीं हुए हैं तो आप जीए मत पढ़िए। हाँ, लेकिन जिनके प्री के प्रिपरेशन हो चुके हैं, प्री निकलते हैं, तो उनके लिए जो क्या इंपॉर्टेंस है रेगुलर जीए पढ़ने का, वो आज पता चल रहा होगा कि 8 दिन में क्या किया जा सकता है। वो जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे ना, उनके पास ये टेंशन नहीं होगा कि मुझे जीए अलग से स्पेशली पढ़ना है और ये 8 दिन में कैसे खत्म होगा, ये टेंशन नहीं होगा उनको, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन तो नहीं होगा, उन्हें रिवीजन करने की जरूरत होगी। और जो पढ़ते नहीं आ रहे होंगे उन्हें पढ़ना होगा। तो मैं सबके लिए यही बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 4 महीने के जीए करने हैं। ज्यादा आप उठाएंगे, इस 8 दिन में आप उलझ के रह जाएंगे, अकबका के रह जाएंगे, आप मतलब कि परेशान हो जाएंगे मेंटली और फिजिकली भी। आप पीसफुल माइंड से फिर नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो उतना ही उठाइए जितना किया जा सकता है और जो सटीक है, जितना मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में आने के। तो आपको जीए अगस्त के पूरा करने हैं डिटेल में। मैं जो 4 महीने बोल रहा हूँ, ये 4 महीने फ्लो में नहीं, फुल डिटेल में करने हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम है। यहाँ ऑप्शंस वाले एग्जाम होते हैं, एग्जीक्यूशंस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले वाला चला गया कि ऑब्जेक्टिव एकदम स्मूथली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, अभी थोड़े कंसेप्चुअल भी जीए में पूछने लगे हैं। तो आपको डिटेल में करने हैं जीए 4 महीने के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर में एग्जाम हो रहे हैं। 30 नवंबर को है, तो नवंबर 25 तक, 25 नवंबर तक के आपको पढ़ने हैं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने के आपको जीए करने हैं, करंट अफेयर करने हैं और बैंकिंग अवेयरनेस करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर आप जहां से कर रहे होंगे, आपको जो सोर्स अच्छा लग रहा होगा वहां से कीजिए। अभी नए पे शिफ्ट मत हुई, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे और आपको लग रहा है कि आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उससे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से पढ़िए, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए। और मैं कहता हूं कि ये क्या बोलते हैं, स्टडी IQ का जो बैंकिंग अवेयरनेस का PDF आता है, 15-15 दिन का 2 PDF आता है मंथली, तो वो बहुत ईजी है, कंसाइज, बहुत ज्यादा नहीं है।
बहुत कम है एक एक में हर मंथ का, तो वो एक दिन में एक मंथ का किया जा सकता है, आप 4-5 घंटे बैठ जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको जीए 4 महीने के करने हैं, तो ये करने हैं, और इनको कोशिश कीजिएगा कि एक बार पढ़ के दोबारा रिवीजन कर लें। तिबारा आप तीसरी बार करने के लिए आपके पास समय नहीं है, 8 दिन में इम्पॉसिबल है। और जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो यार एक बार दो बार वो ऐसे फ्लो में रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएंगे। तो फाइनली जीए 4 महीने के करने हैं ये, जिसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस होंगे, तो जीए का टेंशन खत्म। हाँ, अब और बात हुई कि अब मेंस के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करें प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आज से ही या कल से बैठिए और IBPS PO मेंस का एक फुल मॉक लगाइए, बैठकर ऑनेस्टली जो 2.5-3 घंटे के होते हैं, ऑनेस्टली बैठकर पूरा फुल मॉक लगाइए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, 20 नंबर आए, 25 नंबर आए तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा मैं वो अभी बता दे रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि उतने नंबर के एग्जाम मेरे तो 24-25 आ रहे हैं, कैसे आएंगे उतने सारे नंबर। ठीक है, ऐसा लगेगा, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको मॉक लगाने हैं, उसके बाद मॉक को अच्छे से एनालिसिस करने हैं, आपके खुद के औकात को देखने हैं कि आपके औकात क्या है मेंस के लिए और आप कहाँ पे अभी लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक के सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में इंटर करने हैं, रीजनिंग में इंटर करने हैं, इंग्लिश में इंटर करने हैं, जीए में इंटर करने हैं। और जीए में नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जीए तो रट्टा मारने वाला चीज है, जीए में नहीं करें। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में इंटर करने हैं और आपको हर एक मैथ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, और आपको इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन को देखने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में फ्रेम किया जाता है, कैसा कैसा पूछता है और कैसे बनाया जाता है। मैथ में सेम देखना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसा कैसा क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम होता है, और कौन कौन से क्वेश्चन को हमको बनाना है और किसे किसे छोड़ना है। आप रीजनिंग में सेम जाएंगे, रीजनिंग में देखेंगे, और इस एनालिसिस के दौरान आपको ये डिसाइड करना है, एक बार कर लिए आप पूरा सॉल्व कर लिए मैथ का हर एक, रीजनिंग का हर एक, इंग्लिश का हर एक, फिर से दोबारा एनालिसिस करने हैं मॉक के और देखने हैं। अब तो आप सॉल्व भी कर लिए, देख लिए कि कौन से क्वेश्चन का क्या लेवल था, किस टाइप वाला क्वेश्चन टफ लग रहा था, बट मैंने सॉल्व किया तो एक्चुअल में वो इजी था। ऐसे ही एग्जाम में भी फंसाया जा सकता है, देखने में टफ लगता है लेकिन इजी होता है, जो इजी रहता है वो टफ हो जाता है, हम फंस के रह जाते हैं, मेंस में सॉल्व नहीं हो पाता है, एग्जाम खराब हो चुका होता है। मेंस का यही तो फंडा होता है। तो आपको दोबारा एनालिसिस करने इंटर करना है और आपको देखना है कि मैं किस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको क्वेश्चंस के लेवल पते हैं, और देखना है कि हमको किस क्वेश्चन को बनाना था और किस क्वेश्चन को छोड़ना था। सारे सेक्शन में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में आप देख लिए। और ऐसे करके अभी से सेम आपको एक मॉक तो अभी फुल देने हैं, उसके बाद 3 मॉक मिनिमम और आपको सबमिट करने हैं। ऑनेस्टली बैठ के पूरा नहीं देने हैं, वो टाइम टेकिंग होगा। आपको 3 मॉक सबमिट करने हैं और सॉल्व करने हैं। एक मॉक आपको सबमिट करने हैं और उसके बाद उसको फुल एनालिसिस के साथ सॉल्व करने हैं, फिर देखने हैं, एनालिसिस करने हैं। 2 दिन एक मॉक को सबमिट कीजिए, फिर उसको एक दिन में कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जीए वगैरह भी आपको पढ़ने हैं, काफी बर्डन होगा, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो आप 2 दिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि 2 दिन में उसे आप सॉल्व कर ले, एनालिसिस कर ले अच्छे से। मेंस के एक मॉक को एक दिन में कर ले तो और बढ़िया है, विथ जीए रीडिंग। ठीक है, और जीए मल्टीपल टाइम रिवीजन, तो ये करने हैं। उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट मॉक को सबमिट कीजिए और फिर से उसके हर एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को पिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप करने हैं। ऐसे करके आपको मिनिमम 3 मॉक अभी से सबमिट करने हैं और सॉल्व करने हैं। 3 मॉक मतलब 6 दिन, और एक मॉक जो आप ऑनेस्टली देंगे, तो ये लेके 4 मॉक आपको टोटल अभी से देने हैं मेंस के। ठीक है, ऑनेस्टली एक ही दीजिए। और एग्जाम के नजदीक आप ऑनेस्टली बैठ के फुल मॉक नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, एग्जाम में जाकर खराब करके आएंगे। अब भी आपको कल एक फुल मॉक लगाने हैं
ऑनेस्टली बैठ के। उसके बाद आपको सारे मॉक्स सबमिट करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये करने हैं आपको, और आपको जीए के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूं, एग्जाम सेंटर में क्या होगा। जैसे आप एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम खत्म हो रहा होगा, आप 5 मिनट बचा होगा या 2-3 मिनट देखेंगे कि इधर उधर सब लोग कीबोर्ड अरेंज करने लगे, ये वो सब कुछ हड़बड़ाहट एग्जाम सेंटर में। उसमें आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं बहुत लोग। वहां पे पैनिक नहीं होना है, चिल माइंड को रखना है, नहीं घबराना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप भी अपना वो कर ही रहे थे अरेंज कीबोर्ड, तब तक उधर से खड़ टाइपिंग स्टार्ट हो गया। आपको लगेगा कि बहुत सारे कबूतर उतर गए हैं और दाना चुग रहे हैं एकदम स्पीड में, खट 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 खट, जैसे आप कोर्ट कचहरी में हो और बहुत सारा एकदम स्पीड में टाइपिंग मशीन वाला हो रहा है। और आपको उस समय ऐसा फील होगा कि मुझे तो टाइपिंग आता ही नहीं है, मैं तो देख के टाइप करता हूँ या करती हूँ, तो हमसे कैसे होगा। तो आप डर जाएंगे। वहां पे डरना नहीं है। वो जो आपको बहुत ज्यादा स्पीड लग रहा है ना, वो किसी एक पर्सन का नहीं है, सारे सेंटर के पर्सन टाइप कर रहे हैं, इसलिए वो स्पीड लग रहा है। आप किसी एक पर्सन को देखेंगे तो उनका स्पीड इतना नहीं होता है। मेरे साथ सेम हुआ था, मैं भी डरा था, ठीक है। आज मैं SBI पे हूं तो मैं विदाउट टाइपिंग प्रैक्टिस के ही डिस्क्रिप्टिव देकर आया हूं। मुझे भी टाइपिंग नहीं आता था, मैं भी देख देख के ही टाइप किया हूं और डिस्क्रिप्टिव लिखा हूं और आज यहाँ हूं, ठीक है। क्योंकि मेरी टाइपिंग होती तो आज मैं CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर बन के बैठा होता, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के बैठा होता। मैं टाइपिंग में ही फेल किया था CGL में, मेरे 321 मार्क्स थे CGL के मेंस में पिछले साल। तो ये आपको करना है, घबराना नहीं है। और आपको सबसे दूसरी क्या गलती करेंगे, आप जब एग्जाम सेंटर में जब आप टाइपिंग स्टार्ट होगा तो हड़बड़ में देखेंगे स्क्रीन पर क्या टॉपिक दिख रहा है, कोई भी कठिन सा भी टॉपिक दिखा उस पर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, 1-2 मिनट जाएगा, वेट जाएगा। आपको देखने हैं लेटर राइटिंग आए तो लेटर राइटिंग कौन से टॉपिक पे लिखने हैं। हमको 3 टॉपिक देगा, ऑलमोस्ट 3 ही देता है शायद, उसमें से देखने हैं इजीएस्ट कौन सा है। इजीएस्ट को उठाइए, 3 टॉपिक में से तीनों अलग अलग लेवल के होते हैं। एक बहुत इजी लेवल का होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, उसी को उठाइएगा। और ऐसा कोई भी टॉपिक ही नहीं है कि आपको नहीं होगा नॉलेज उसके बारे में, बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उसको उठाइएगा फिर उस पर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा, फिर जब आप जाएंगे ऐसे राइटिंग में तो उसमें भी आप टॉपिक देखिएगा और उस पे लिखिएगा, अच्छे से इजी वाला ढूंढ लीजिएगा पहले टॉपिक, उस पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब टाइपिंग के रिगार्डिंग जो बहुत ज्यादा हम डीप में जो बताएंगे कैसे करना है टाइपिंग का प्रिपरेशन, क्या करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे करना है और टाइपिंग आराम से देने हैं। टाइपिंग में 1-2 चीज याद रखने हैं कि आपको अगर 200 वर्ड में बोल रहे हैं तो आप 190 तक लिख सकते हैं और 210 तक लिख सकते हैं, मतलब 10 के ऊपर नीचे चलेगा। बहुत ज्यादा कम करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। बहुत ज्यादा भी कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वहां पर्सन चेक नहीं करता, इंडिविजुअल पर्सन चेक नहीं करता है, AI चेक करता है और AI पंक्चुअलिटी देखता है। दूसरी चीज, AI के नजर में ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए आपके पास। ग्रामर अगर आप एरर करेंगे तो AI पकड़ लेगा, वहां ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करने वाला, आपके मार्क्स वहां कटेंगे। तो वर्ड लिमिट को मेंटेन करें, ग्रामर को मेंटेन करें, क्योंकि AI चेक कर रहा है। तीसरी चीज, आप सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा लोग ना लंबे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लुकिंग लैंग्वेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज्यादा ना करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। सिंपल मतलब कैसा, जैसे ऐसे बच्चों ने पढ़ते थे ना, दिस इज काउ, काउ गिव्स मिल्क, वी ड्रिंक मिल्क, मिल्क गिव अस प्रोटीन एंड एनर्जी। जितना आप इजी लैंग्वेज में लिख पाए, इससे क्या होगा, आपको ग्रामेटिकल एरर कम होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे चीजों को। और यहाँ पे ह्यूमन चेक नहीं करने वाला, AI चेक करेगा। आपके ये ग्रामेटिकल एरर सही होंगे और वर्ड लेंथ सही होंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चकमा होता है डिस्क्रिप्टिव का, बहुत ईजी है डिस्क्रिप्टिव से डरना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट करना है और चिल माइंड से एग्जाम खत्म करके घर आ जाना है। किसी से नहीं पूछना है अटेम्प्ट, किसी से कुछ नहीं, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैं हूं, ठीक है।
हाँ, अब डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दे रहा हूँ, आप वो देख लीजिए डिटेल में कहाँ से कैसे करने हैं, ठीक है। तो डरिए मत और ये प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मेंस में लग जाइए, अभी से 8 दिन है, जितना आपके पास ताकत है आप जितना कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और डरना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, आपके अंदर क्षमताएं अपार हैं, आप अपनी क्षमताओं को 100% इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना सीखिए। आपके अंदर वो सारी एनर्जी भगवान ने दे रखी है, गॉड ने दे रखी है, हम उन एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हम अपने अंदर की एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम डर रहे होते हैं और हम अनसक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है, ये बना के रखना है कि मैं फोड़ूंगा, कोई तेज नहीं है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो लेके जाएगा। अगर कोई तेज और बुड़बक होता तो मैं एक गांव का बंदा सरकारी विद्यालय का पढ़ा हुआ आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। आज हमारे यहाँ का जो प्रखंड टॉपर था ना, वो आज नॉर्मल 20-25 हज़ार का जॉब कर रहा है और मैं आज देख लो कहाँ पे हूँ। तो कोई तेज बुड़बक नहीं होता है, ये कंसेप्ट तो मैंने बड़ा होकर ये सीखा है कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा करेगा। अगर बचपन में मैं नहीं कर पाया टॉप, तो वो ये था कि टॉपर वो ज़्यादा पढ़ता था और मैं बचपन में मटर गश्ती खूब खेलता कूदता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था। तो आपके अंदर जो माइंड में बैठे हुए हैं कोई तेज और बुड़बक, ये नहीं होता, ये कंसेप्ट को हटा दीजिए, आप मेहनत कीजिए, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो लेके जाएगा। अपनी फुल एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना सीखिए। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं, सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं। और डिमोटिवेट नहीं होना है हर कठिन परिस्थितियों में, बस एक वर्ड याद रखना है कि ऑल इज वेल और एवरीथिंग विल बी गुड एंड डोंट वरी, बी हैप्पी। एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके दुख सुख दर्द पीड़ाएं सब एक पल में गायब हो जाएंगी। बस आपको धैर्य रखना है और अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पे, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे और हमसे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो बस यही कहूँगा, प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे मेरे आके वहाँ भी कुछ हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।